हूं यश खुराना, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मिलावट से निपटने का मास्टर प्लान। हरियाणा में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, क्योंकि सरकार ने मिलावटखोरों के खतरनाक इरादों को दफन करने के लिए प्लान तैयार किया है, जो आने वाले कुछ दिनों में जमीन पर मिलावटखोरों के लिए मुसीबत बनकर उतरेगा। आज इसी बुलेटिन में हम चर्चा भी करेंगे और आपको हर एक फैक्टर से अवगत करवाएंगे, और खास तौर पर आपको बता दें कि हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे मिलावटखोर किस तरीके से मिलावट करते हैं खानों में, उत्पादों में, प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से उस मिलावट खाने का असर हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। तो मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन मास्टर प्लान का असर क्या होगा, और मास्टर प्लान के साथ साथ एक मैसेज भी जाएगा कि प्रदेश में इस तरह से मिलावटखोरी का यह धंधा नहीं चल पाएगा, और अपनी मिलावटखोरी का यह धंधा आप किसी और प्रदेश में जाकर खोल लीजिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार के इस रुख से ये साफ हो गया है कि अब दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में मिलावट कर पाना और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर पाना आसान नहीं होगा। मिलावटखोरों पर एक्शन, सभी जिलों में बनाई जाएगी लैब। जल्द हो सकेगी दुग्ध उत्पादों की जांच। दुग्ध उत्पादों की जांच में लगता था वक्त, जांच रिपोर्ट आने में होती थी देरी। मिलावटखोर उठाते थे जांच में देरी होने का फायदा। हरियाणा में दूध और दुग्ध उत्पादों से मिलावट की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने मिलावटखोरों के मंसूबों के नाकाम करने के लिए प्लान तैयार किया है। खासकर त्योहारी सीजन में मिलावटी दूध, पनीर और खोया धड़ल्ले से बिकता है। जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से मिलावटखोर फायदा उठाते हैं। जब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है, तब तक सारे मिलावटी दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री हो चुकी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के सभी जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए लैब बनाई जाएंगी, जिससे मिलावटखोरों से आसानी से निपटा जा सके। प्रदेश सरकार अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच के लिए लैब स्थापित करेगी। देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण मिलावटखोर में मिलावटी दूध और उससे बने उत्पाद को सप्लाई कर मुनाफा कमाते हैं। इससे मिलावटखोरों को तो भारी मुनाफा होता है, लेकिन जो लोग इस उत्पाद को खाते हैं, मिलावटी दुग्ध उत्पाद के नुकसान हृदय, लीवर, किडनी, आंत को नुकसान पहुंचाता है। खाने वाले लोगों को कैंसर तक हो सकता है। बच्चों को केमिकल मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं। इससे इतना तो साफ है कि मिलावटी दुग्ध उत्पादों का सेवन करने से लोगों का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। कई बार ये नुकसान जानलेवा तक साबित होता है। मिलावटी दूध, दूध में यूरिया की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट वाला दूध। इसके साथ ही दूध की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण को मंजूरी दी है। वहीं पैक्ट सोसाइटियों को मजबूत करने के साथ ही किसानों को आसान किश्तों पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। गाँव में बड़ी संख्या में पशुपालक ऐसे हैं जिनके पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए शामलात भूमि पर साझा शेड बनाने की योजना बनाई गई है। इससे अंत्योदय परिवार अपनी आजीविका कमाने और आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। एक तरफ सरकार मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए कठोर कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालकों को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
ऐसा करने से दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और दूध की क्वालिटी भी सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकार का मास्टर प्लान क्या है, यह हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। नकेल इसलिए कसना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे मिलावट के सामान खाकर, उत्पाद खाकर, प्रोडक्ट खाकर न केवल आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि एक संदेश भी देते हैं। ये मिलावटखोर इसी तरीके से अपना धंधा चलाए रखते हैं, उनको डर नहीं होता, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाता, कोई ऐसा मिसाल यहां कायम नहीं की जाती कि मिलावटखोरों के जहन में इस तरह के ख्याल ही ना आए कि वो उत्पादों के अंदर मिलावट कर सके। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ पैनल मौजूद हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इसी मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। सत्यव्रत शास्त्री जी, मिलावटखोरी की खबरें हर रोज सामने आती है, चाहे किसी भी जिले की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, लेकिन सरकार क्या मास्टर प्लान तैयार कर रही है? देखिए, ये कोई तात्कालिक विषय नहीं है यश जी। ये बहुत पुराना समय से चली आई ही बीमारी है। समय समय पर सब सरकारों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन जितना काम सरकार करती है उससे ज्यादा मिलावटखोर अपने धंधों को और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए अगले रास्ते अपनाते हैं। ये प्रतिस्पर्धा का समय आ गया कि सरकार या वो व्यवस्थाएं जो इस सब को दूर करने का यत्न करती है, उतनी ही चीजें लोग इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार किए जाएं कि मिलावट किसी का भी साझा नहीं होता। मिलावट किसी का भी साझा नहीं होता। मिलावट वाले लोग, नकली प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, कई बार वो खुद ही उसके शिकार होते हैं, तो पता चलता है कि उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। दूसरे के स्वास्थ्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब तक उनको केवल पैसा अच्छा लगता है, लेकिन जब यह बीमारी खुद के घर में या खुद पर आती है तो समझ में आता है। तो इसके लिए पहला काम सरकार की व्यवस्थाएं, जो दंडात्मक व्यवस्थाएं हैं, और दूसरा समाज परिवर्तन का काम कि सामाजिक संरचना में इस प्रकार के ईमानदार लोग हों जो इन कामों को न केवल विरोध करें, बल्कि ऐसे लोगों को लोग सरकार और प्रशासन तक उनके सामने लेकर भी आए, जिससे कि वो इन धंधों से दूर हों। तो दोनों प्रकार की आवश्यकता है। सरकार इस क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए पिछले दिनों से कार्य योजना पर काम कर रही है कि पशुपालन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण परिवारों में नहीं रहा, तो उसको मुख्य काम था कि जगह की पर्याप्त गांवों में साधन न होना, स्थान न होना, तो उसके लिए कार्य योजना हमारे एक मित्र डॉक्टर अरविंद यादव ने, जब से वो इस सहकारी बैंक के चेयरमैन बने, तब उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत चर्चा करते हमने सोचा था कि कैसे लोगों को सरकारी भूमि का, पंचायती भूमि का उपयोग किया जाए। ठीक है, अब गांवों में पालन को एक व्यवसाय के रूप में। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, ठीक है, दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। राय सिंह गुर्जर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राय सिंह गुर्जर जी, मैंने सवाल पूछा सत्यव्रत शास्त्री जी से इस विषय को लेकर कि मिलावटखोरी की खबरें हर जिले से, हर क्षेत्र से आए दिन सामने आती है। उन्होंने कहा कि ये तात्कालिक विषय नहीं है, ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से ऐसा हो रहा है। हालांकि हर सरकार इसको लेकर प्रयास करती रही है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर या फिर कांग्रेस अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रही है कि पिछले 7 सालों में, 10 सालों में इस तरह की मिलावटखोरी की खबरें कम हुई है, घटनाएं कम हुई है या फिर तेजी देखने को मिली है? और अगर तेजी देखने को मिली है तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्या हम उस तरह से एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे कि मिलावटखोरी करने से पहले 1000 बार सोचे प्रदेश में? खुराना साहब, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी है। उन्होंने इस समस्या को सामाजिक समस्या और हम सबका दायित्व बताया।
क्योंकि गंभीर इस बात को लेकर हैं हम सब कि समाज में इस प्रकार की समस्या और इस प्रकार का जो एक विशेषकर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति है, अगर वो आगे बढ़ेगी और सीधा प्रभाव जो है समाज में हमारे नागरिकों को पड़ेगा, तो हम सबका दायित्व बनता है, एक सरकार का नहीं, विपक्ष का, मीडिया का, लोगों का जागरूक, मतदाताओं का जागरूक, लोगों का, सबका, संस्थाओं का, जो इसके साथ जुड़ी स्वयं संस्थाएं, सबका दायित्व बनता है कि हमें आगे आकर इस प्रकार की समस्या का पुरजोर विरोध करना चाहिए, उसके निदान के लिए प्रयास करने चाहिए। अब कुछ बातें हैं, देखिए कोई भी समस्या हो, हर सरकार ने प्रयास किया। हम आज भी कहते हैं कि सरकार प्रयास करती है, कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो नहीं चाहेगा कि मिलावट का भोजन, मिलावट की खाद्यापूर्ति जो है मेरे समाज के लोगों को मिले, कोई नहीं चाहेगा, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन बात है कि भाई कमजोरी कहां पर है? कमजोरी है, देखिए प्रशासन की कहीं ना कहीं उस पूरी व्यवस्था, प्रशासन में जो लोग सरकार की तरफ से जिनकी नियुक्ति होती है, जो देख रेख करते हैं, वो अलग अलग अधिकारी भी हैं और एक चैनल है खाद्यापूर्ति विभाग का, कि कहां पर उस कमजोर कड़ी कौन है, कौन इस प्रकार की उस नेक्सस को, उस गिरोह को, जो समाज में इस प्रकार का खिलवाड़ करना चाहता है, जो जीवन के साथ अन्याय करना चाहता है, जो सरेआम व्यक्ति को मौत के घाट उतारना चाहता है, इस प्रकार के जो जघन्य अपराध करता है, उसके साथ कौन लोग जुड़े? ये पहली प्राथमिकता सरकार की है, इस प्रकार के नेक्सस को रोका जाए। दूसरी बात, देखिए कुछ बातें हैं कि सरसों का तेल है, मैं अपने मित्र से थोड़ा सा इस पर बिल्कुल चाहूंगा कि वो भी इस पर सुझाव दे, सरकार को कहें सरसों का तेल जो है, जो गरीब व्यक्ति को इन्होंने सरसों के तेल की आपूर्ति बंद कर दी, उसके बाद सरसों के तेल लगातार आगे बढ़ते रहे, रेट मूल्य दर वृद्धि होती रही, तो ऐसे में क्या होता है कि जब इस प्रकार की प्राथमिक, सरसों का तेल पहली प्राथमिक इकाई है जी भोजन बनाने में, उसके बाद सारी बातें शुरू होती है। दूसरा बात, इस प्रकार के तेल की व्यवस्था में जब सरकार ने हाथ खींच लिए तो गरीब व्यक्ति कहां जाएगा? तो यहां पर मौका मिलता है, यहां पर उन एक्सेस को मौका मिलता है, वो कोई ऐसी चीज में मिलावट करते हैं इस प्रकार के, कहीं ना कहीं मूल्य का जो प्रभाव, दबाव एक गरीब व्यक्ति के परिवार में पड़ता है, उसको वो रास्ता दिखाते हैं। तो बहुत चीजें हैं। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े संस्थान, जो बड़े बड़े नामचीन जो ये इस प्रकार के ब्रांड लेकर आए हैं खाद्यापूर्ति विभाग में, से मिलकर जो लोगों को सप्लाई करते हैं, दूध करते हैं, पनीर करते हैं और अलग अलग मिठाइयां करते हैं, तो ऐसे बड़े ब्रांड पर सरकार को चाहिए कि इसका जो नेक्सस पड़ा है उन लोगों के बीच में जाए, प्रशासन की ड्यूटी लगाए, विशेष अधिकारियों के लगाए और एक तुलना करे कि किस प्रकार का काम अधिकारी करता है। राय सिंह जी, मैं एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछूं, राय सिंह जी, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने लेवल पर और कांग्रेस अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रही है कि प्रदेश में मिलावटखोरी के मामलों में तेजी देखने को मिली है पिछले 7 या 10 सालों में, या फिर कमी देखने को मिली है? एक छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर सर, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट जी। खुराना साहब, देखिए ये कोई आलोचना नहीं, ये सरकार की हर मुद्दे पर आलोचना करना भी विपक्ष का काम नहीं होता, लेकिन सच्चाई है कि लगातार हमें देखने को मिला है, गुड़गांव के आसपास, हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के आसपास, यमुनानगर, पानीपत के आसपास, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, बाहर के मजदूर या यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर फैक्ट्रीज अधिक है, तो यहाँ पर मिलावट बहुत होती है और लगातार बढ़ रही है। ये केवल सरकार की कमी नहीं है, बल्कि इसमें जो गिरोह शामिल है उन्होंने इस प्रकार का जाल फैला लिया है। राय सिंह जी, हम तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हर लेवल पर अपनी अपनी जिम्मेदारी है, यहाँ पर सामाजिक दायित्व भी है, लोगों का भी यहाँ पर दायित्व है, और जो ऐसा लोग करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की अपनी एक अलग भूमिका है। हम तो कह रहे हैं कि इसको भागों के हिसाब से बांट कर देखना चाहिए, जिम्मेदारियों का निर्वहन भागों के हिसाब से होना चाहिए। राय सिंह जी, मैं आपके पास लौटता हूं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपसे इस फैक्टर को लेकर, इस पॉइंट को लेकर सवाल पूछना चाहता हूं। हम शुद्ध हवा मुहैया नहीं करवा पा रहे, हम शुद्ध पानी मुहैया नहीं करवा पा रहे, और जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को हो, कोई भी व्यापार कर रहा है, वो अपने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उत्पादों में मिलावट करता है। ये किसी भी क्षेत्र की बात हो सकती है, ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, लेकिन ये कितना घातक होता है एक शरीर के लिए, कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी उत्पाद में मिलावट करके उसको बेचना।
डॉक्टर अमरेंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है मेरी। जी डॉक्टर अमरेंद्र, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं सर। लेकिन उत्पादों में मिलावट करके उसे बाजारों में बेचना, खास तौर पर त्योहारों के समय में, ये कितना घातक हो सकता है एक शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए कितना ये खतरनाक हो सकता है सर? मिलावट आजकल ये कॉमन सी चीज हो गई है लोगों के लिए, जो लोग पैसे बनाना चाहते हैं इजी वे में, और इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा असर करती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कार्डियो सिस्टम हो, ओवरऑल पूरे हेल्थ वेल को, बीइंग को पूरा एडवर्स इफेक्ट होता है और काफी टॉक्सिक इफेक्ट होता है। देखा जाए तो हार्ट से रिलेटेड जो जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे वो सांस लेने में तकलीफ हो या फिर जो हार्ट अटैक की दिक्कतें हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, सीएडी हो, ये सब कहीं ना कहीं इस चीज से, मिलावट की जो सामान होते हैं, मिलावट की जो चीजें होती है जी, ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से रिस्क फैक्टर का काम करता है हमारे हेल्थ के लिए। और ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना चाहिए और काफी इसमें सरकार को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट एक्शन ले, ताकि लोगों का स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो सके। ठीक है डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, यहां पर सबसे हैरानी की बात तब हो जाती है जब इस तरह के मिलावट खोरी करने वाले लोग लंबे समय से अपना व्यापार पैसों के लालच में बढ़ाते चले जाते हैं और बाद में जाकर ये पता लगता है गुप्त सूचनाओं के आधार पर कि मिलावट खोरी का धंधा 5 साल से चल रहा था, मिलावट खोरी का धंधा 3 साल से चल रहा था, फिर ना जाने कितनों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो चुका होगा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर टीमों का गठन किया, छापेमार की कार्रवाई की, आए दिन खबरें सामने आती है। देखिए, खबरें सामने आना सकारात्मक पक्ष है और इस बात से अंदाजा ये लगा जाता है कि सरकार के कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी भूमिका जो ठीक होनी चाहिए उस पर चल रहा है। समाचार आना गलत नहीं है, ये समाचार आ रहे हैं। हाँ, इस बात के ऊपर एक तीसरा पक्ष आता है सामने, और मैं समझता हूं कि हम जो आज ये चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ ऐसे बिंदु मेरे सामने आए जी, जिससे हम सरकार के साथ वो साझा करें, इसलिए पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। और आप भी इसको, ठाकुर जी, भाजपा, कांग्रेस और बाकी के बीच नहीं, हम 3 लोग बैठे हैं, आप चौथे लोग हैं, आपके पास भी बहुत सुझाव, क्योंकि आपने जो विषय रखा है तो आपके पास बहुत इनपुट होंगे, इसलिए आपने इस विषय को चुना है जी। मैं आपको इस काम के लिए बधाई भी देता हूं जी। तो एक इशू ऐसा होता है जो तंत्र में बैठा स्थायी व्यक्ति है, पॉलिटिकल व्यक्ति स्थायी नहीं है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है और चाहे विधायक एमपी है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। कुछ समय के लिए कोई आ जाएगा, एक सरकार के अंदर रहते भी मंत्री बदल सकते हैं, विभाग बदल सकते हैं, लेकिन इस तंत्र के अंदर बैठा जो व्यक्ति है, प्रशासनिक इकाई, वो स्थायी है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस व्यक्ति की बनती है जो मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री से सापेक्ष है, निरपेक्ष बना रहने के प्रयास करता है वो। तो हम सबको इस काम के ऊपर ऐसे उन लोगों के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि किसके रहते मिलावट, मान लो हमें पता चला कि 3 साल से मिलावट चल रही है, तो 3 साल से ये इकाई किस स्थान पर थी, किस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी जो अपने क्षेत्र की निगरानी करना चाहिए था, तो क्या वो निगरानी करने में असफल था इसलिए चला, या निगरानी न हो इसके लिए उसको कुछ न कुछ व्यवस्था खड़ी कर रखी थी। मैं समझता हूं कि पिछले कुछ दिन से ये जो एक चैनल बनने का जो राय सिंह जी कह रहे थे वो मैं समझता हूं, और बहुत व्यवहारिक साज धरातल पर दिखाई देता है। सरकारें कोई हो, सिस्टम में बदलाव बड़ा कठिन है। सरकार जो चाहती है वो बहुत हठी और बहुत ही, जब दुराग्रह पूर्वक उसके ऊपर प्रेशर होता है तब उसमें से वो चैनल टूटकर को जो ठीक लोग होते हैं उनके सहारे से ये चीजें बदलने की प्रयास और प्रक्रिया शुरू होती है।
तो सबसे बड़ी जो बात है, मैं जिस बात पर लेकर आ रहा था कि एक सामाजिक दायित्व जी और एक कानूनी पेचीदगी। कानून कठोर नहीं होगा तो भी प्रक्रिया आगे नहीं चलती, और कानून कितना ही कठोर हो लेकिन सिस्टम में व्यक्ति बैठा बेईमान है, उसकी मानसिकता ठीक नहीं है या काम करने का उसका तरीका ठीक नहीं है, तो भी दोनों चीजों से सफलता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये क्योंकि आम व्यक्ति से, प्रत्येक व्यक्ति से किसके जेब में से पैसा निकलकर किसकी थाली में, किसकी कटोरी में क्या मिलावट की कब चीज आ जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए तंत्र में बैठे लोगों की मानसिकता और उनकी जिम्मेवारी तय की जाए कि किन किन के समय में कैसे कैसे ये हुए, और उसके आधार पर उनकी जो है पदोन्नतियां हों, वार्षिक रिपोर्ट्स हों। तो वो जब ये सिस्टम डेवलप होगा तो नेक्सस टूटेगा, और आम व्यक्ति जब उस बात के ऊपर आएगा कि मेरी निगाह में जब भी कोई ऐसी चीज आएगी, मैं मीडिया के सामने, आज तो सोशल मीडिया है, कहीं से कहीं तक कोई बात निकल आती है, और उसी का प्रभाव है कि बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे से जल्दी निकलती भी हैं। लेकिन तो मैं आपको इस काम के लिए बधाई भी दूंगा कि आपने आपने सुझाव की बात कही थी। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने इनपुट और सुझाव की बात कही थी। हम बहुत लंबे समय से इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम समय समय पर इस विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज है जो खलती है, परेशान करती है। हमारे संवाददाता ये रिपोर्ट देते हैं कि हम जब सीएम फ्लाइंग की टीम से ये सवाल पूछते हैं कि सैंपल रिपोर्ट कब तक आएगी, उनकी तरफ से जवाब आता है कि कुछ महीने लग सकते हैं या फिर 1 महीना लग सकता है। तो इस हम 1 महीने को फासले को कम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि रिपोर्ट हम चंडीगढ़ की तरफ भेजते हैं, रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन कार्रवाई कब होती है नहीं होती इसके बारे में कोई पता नहीं होता। तो सुझाव यहां पर यही है कि रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। अगर रिपोर्ट जल्दी आएगी तो फिर अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कार्रवाई भी तुरंत हो सकती है। तो लैब्स की स्थापना हर जिले में की जाए, हर क्षेत्र में की जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार क्या कर रही है प्रदेश में? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जैसे जैसे सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई होती है तो सीएम साहब के नोटिस में रहता है, और वो जब उसमें कोई देरी होती है तो वो कारण भी समझ में आता है। जैसे ये कारण है, ये मेरी भी समझ में आ रहा है कि लैब्स की कमी और लैब्स की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वो रिपोर्ट कितनी जल्दी आएगी और उसके ऊपर कार्रवाई कितनी होगी। और मैं समझता हूं कि ये एक चीज जो लैब्स का मामला है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो जाए जी, तो फिर इसके ऊपर परिणाम के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं होगा। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी चंद घंटों में आनी चाहिए जी। और उस रिपोर्ट्स को भी मैं ये सुझाव रखूंगा कि जब रिपोर्ट्स का टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। आज बहुत सी एफएसएलसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके लिए भी सालों साल तक का समय लग जाता है, कोई बाउंड नहीं है। लेकिन पिछले दिनों भी जो अभी गुप्ता जी आए इसके लिए अनिवार्य सर्विस बोर्ड के लिए, तो उन्होंने कुछ सर्विसेज को और भी इसके अंदर इनपुट लाया कि वही उनका ट्रैकिंग भी दिखे कि कब कहां कौन सी रिपोर्ट चल रही है, और विद इन टाइम वो रिपोर्ट नहीं आती तो एक्शन उस अफसर के ऊपर होगा, उस कर्मचारी पर होगा जिसने इस काम को नहीं किया। तो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर इसके आने से ये एक सबका अधिकार बन जाएगा कि उसको सही समय पर न्याय मिले और सही समय पर उसकी कार्रवाई हो। और ना होने वाला भी ऑटो मोड भी इस पर होना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति इतने दिन तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रहा तो वो ऑटो मोड में नेक्स्ट के पास चला जाए, उससे नेक्स्ट के पास चला जाए, और फिर यह दिखे, सब आम आदमी देखे पोर्टल पर कि आदमी की रिपोर्ट्स कहां और कौन कौन लोग हैं जो इन फाइलों को दबा कर रखते हैं, कौन कौन हिस्सेदारी करता है। तो विद इन टाइम जब हम इस काम को लेकर आ जाएंगे तो जी तो इसके ऊपर सरकार काफी सर्विसेज को लेकर भी आ रही है, और मैं समझता हूं कि यह सर्विस भी एसेंशियल सर्विसेज के अंदर है। तो और नहीं भी होगी तो मैं एक बार पता करके और सरकार से इस बारे में मैं अपने स्तर पर भी प्रयास करूंगा कि इसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर लेकर आया जाए, और तुरंत इसके ऊपर एक्शन की जो समय सीमा है वो कम से कम करके और रिजल्ट सबके सामने आए। क्योंकि बात यह है कि आज यदि कोई सैंपल हुआ है और 2 दिन बाद में उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, चौथे दिन उसके ऊपर उसको दंड मिल जाता है, तो फिर एग्जाम्पल सेट होने में समय नहीं लगता। बिल्कुल, तंत्र अपने पास पर्याप्त है। केवल ये जो आपने सुझाव दिया, ये मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स की देरी से आने से कारण से ही एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, तो उसके ऊपर सरकार का ध्यान दिलाएंगे
और इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इस तरह का एक मास्टर प्लान भी तैयार करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक लैब स्थापित की जाए ताकि रिपोर्ट भी जल्दी आए, और अगर कुछ रिपोर्ट में गलत पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। राय सिंह जी, आपका सुझाव क्या है, कांग्रेस का सुझाव क्या है, कैसे हम इस तंत्र को, सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? छोटा सा जल्दी से। खुराना साहब, जिस प्रकार मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने सुधारात्मक प्रयास का एक सामूहिक उत्तरदायित्व का जो एक सुझाव दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये विषय राजनीति का नहीं है, मुद्दा वो सीधा मानवता के साथ जुड़ा है, इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा है, तो हमें सबसे पहले उन चोरों के नेक्सस को, क्योंकि चोरों की, मिलावटखोरों की धंधे में लगे लोगों की न कोई जाति है न कोई धर्म है, उनको उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, वो भी उस लाभ से जहां पर मानवता के साथ जघन्य अपराध कर देते। ठीक है, मेरा यही प्रयास है हमारी पार्टी की तरफ से कि जो भी सरकार सुधारात्मक तरीके से कदम उठाएगी, हम चाहेंगे कि वो व्यापक और मजबूत उठाए। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ कर्मचारी, अधिकारी, किसी पार्टिकुलर अधिकारी का नाम नहीं लेता, विभाग का नाम नहीं लेता, लेकिन ये चरित्र में हो जाता है। सबको पता होता है कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी और विभाग में कौन कड़ी है, कमजोर है, जो इस प्रकार के गिरोह को, इस प्रकार के लोगों को उनकी मदद करती है। बिल्कुल, जब जांच होती है, बिल्कुल, ऐसे अधिकारियों पर भी सर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो ढिलाई बरतते हैं, जो सिस्टम को कमजोर करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राय सिंह जी जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो मिलावटखोरी के धंधे पर सरकार लगातार नकेल कस रही है और आने वाले समय में सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हर एक जिले में सिस्टम में तेजी लाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए लैब भी स्थापित की जाएंगी ताकि जल्दी से भी रिपोर्ट आ सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा।